अभी हाल ही में कुछ नौजवानों ने लाल किले पर निशान साहिब फहरा दिया, जिस पर सारे भारत में बवाल मच गया। ये वही निशान साहिब है जो आम तौर पर गुरुद्वारा में फहराया जाता है। तो चलो अब बात करते हैं आरएसएस की तिरंगा भक्ति की। यहाँ भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद होता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन 17 जुलाई 1947 यानी भारत की आजादी से भी पहले आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र दी ऑर्गेनाइजर में नेशनल फ्लैग नाम से संपादकीय में लिखा था कि भगवा ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। और जब 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया तो दी ऑर्गेनाइजर ने ही सरकार का जमकर विरोध किया और इस गुस्से की वजह से अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। 1947 से लेकर 2002 तक आरएसएस को 55 साल लग गए तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने में, क्योंकि आरएसएस ने नागपुर स्थित हेड ऑफिस में तिरंगा पहली बार 2002 में फहराया था। यहां गौर कीजिएगा, आजादी के पूरे 55 साल बाद, और आप खुद ही सुन सकते हैं क्या कहना है आरएसएस नेता मोहन भागवत का झंडे और तिरंगे को लेकर। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते थे। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है ये भगवा झंडा कहीं ना कहीं रहता ही है। यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। ये भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? लेकिन 2002 में ऐसा क्या हुआ था कि आरएसएस को अपने मुख्यालय में तिरंगा फहराना पड़ा? हुआ ऐसा कि 26 जनवरी 2001 को 3 युवकों बाबा मेड़े, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी ने नागपुर स्थित मुख्यालय में घुसकर यह कोशिश की कि मुख्यालय पर तिरंगा फहराएंगे। अब यहां गौर कीजिएगा, वो तिरंगा था, निशान साहिब नहीं, और कोशिश की थी, फहरा नहीं पाए थे। लेकिन आरएसएस ने इसी आरोप में उन्हें पुलिस से उसी जगह पर अरेस्ट करवा दिया और आरोप लगाया कि आपने तिरंगा फहराने की कोशिश की है। जी हाँ, अगस्त 2013 को जब केस की सुनवाई हुई और इन तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसी वजह से जब आरएसएस को यह लगा कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और हमारे ऊपर देशभक्ति की उंगली
उठ सकती है, तो उन्होंने 2002 से हर जगह तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। आप ये सब नागपुर केस संख्या नंबर 176 में पढ़कर जान सकते हैं। मैं ये सब आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि जो लोग देशभक्ति के ठेकेदार बन चुके हैं, असल में उनकी असलियत है क्या। जब आरएसएस की स्थापना 1925 में हो चुकी थी, तो 1925 से 1947 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां था? आखिर इनका आजादी में कोई भी योगदान क्यों नहीं? वो इसलिए कि 1947 से पहले सारा देश आजादी की लड़ाई में अपना खून पसीना एक कर रहा था, और वहीं संघ के नेता के बी हेडगवार संघ के विकास कामों में व्यस्त थे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरएसएस बिल्कुल हिंदू संगठन नहीं है। आप संघ के नेताओं को उनकी जाति से पकड़िए, आपको सब नजर आ जाएगा कि यह ना तो राष्ट्रवादी संगठन है, ना हिंदुओं का संगठन। यह सिर्फ ब्राह्मण सत्ता स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणों द्वारा तैयार किया गया संघ है, जिनका मुख्य लक्ष्य इतिहास में हुए मुसलमानों द्वारा अत्याचारों का बदला लेना और हिंदुओं को मुसलमान समाज के खिलाफ खड़ा करना था। और यही एक बड़ा कारण था कि आरएसएस अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सामने नहीं आया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अंग्रेजों ने कुछ गलत कर दिया तो आरएसएस को विकास में दिक्कत आ सकती है। हम ये जानकारी आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो आतंकवाद पर सबसे ज्यादा बोलते हैं, और हमारा ये जरा भी मानना नहीं है कि ये कोई आतंकी संघ है। लेकिन आप ये सब देखकर अपनी खुद की राय हमें जरूर दे सकते हैं कि असली देशभक्त कौन है। वो जिनके घर से कम एक फौजी देश की सरहदों पर चट्टान बनकर खड़ा है, या फिर वो जो देश भर में नफरत की राजनीति फैलाकर हमें बांट रहे हैं, या फिर देश को बेचकर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। आखिर हम लोग कब तक यूं ही खामोश रहेंगे?